किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ में एक खास गेस्ट है जो कि हमारे स्टड में विज़िट के लिए आए थे। आज हमारे साथ में डॉक्टर हयात सर है। मैं सर से उनका इंट्रोडक्शन आपको डिटेल में करा दूंगा। डॉक्टर हयात सर जो है वो उत्तर प्रदेश लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में अभी डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन में है, जो कि डीप फ्रोजन सीमेंट सेंटर बाबूगढ़ है, वहाँ पे वो अभी कार्यरत है। और इनके पास में करीबन 20 साल से ज़्यादा का एक तगड़ा जो एक्सपीरियंस है ये एज ए फील्ड वेटरनरियन और डेयरी सेक्टर में और लार्ज एनिमल में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सर आज के हमारे इस सेशन में आपका स्वागत है। सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में, फिर मैं हमारे किसानों के लिए जो सवाल है उसके बारे में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया ही, मैं डॉक्टर हयात वारिस सैफी, MBSc जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, डिप्टी डायरेक्टर डीप फ्रोजन सीमेंट स्टेशन बाबूगढ़ हापुड़ से आया हूँ यूपी से। तो बहुत अच्छा लगा मुझको यहाँ पर आकर और आपसे बात करने पर। जर्सी ब्रीड के बारे में जैसा कि आप चाहेंगे जानकारी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20-22 साल में कि जर्सी एक बहुत अच्छी ब्रीड है और साफ़ सुथरी ब्रीड है। इसमें जो कंटामिनेशन या गंदगी वगैरह है HF के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कम होता है। और ये हार्डी ब्रीड भी है HF के कंपैरिजन में। जैसे पेंटिंग की उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त HF नहीं कर पाता, लेकिन जर्सी फिर भी कर जाती है। और जो ये है टिक बोर्न डिजीज़ भी HF में कम होती हैं, HF के कंपैरिजन में जर्सी में कम होती है। तो जो टिक के वजह से जो समस्या आती है, अलग अलग जो डिसीजेस होते हैं, तो प्रोटोजोल डिसीजेस जो है वो हमें जर्सी में जो है वो कम देखने को। हाँ, HF के कंपैरिजन में कम। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अगर वो HF के जर्सी को एडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और सर मैं जैसा जानता हूँ कि आप यूपी और बिहार, अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो ब्रीडिंग के लिए जो है लोगों का रुझान होता है थोड़ा HF की तरफ जाना। लेकिन जो ब्रीड होती है, जो हम कहते हैं कि जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड कहते हैं, जो कि थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, तो ये हरदम सुझाव दिया जाता है कि हमें इसमें जब क्रॉस ब्रीडिंग करना होता है या फिर इसको अगर हमें ब्रीड को लिफ्ट करना होता है अच्छा मिल्क प्रोडक्शन की तरफ, तो ये जर्सी की तरफ हमें इसको करना चाहिए। तो सर आपके एक्सपीरियंस है और जर्सी के आपने क्या क्या देखे हैं कि डिसीज़ रेजिस्टेंस हो गया है या फिर प्रोडक्टिविटी हो गया है, इसमें आपने क्या क्या देखा है कि जर्सी के क्या बेनिफिट्स हैं? जर्सी में एज़ कम्पेयर टू HF डिजीज़ तो कम है ही, और प्रोडक्शन लेना भी किसान के लिए थोड़ा उससे आसान है, क्योंकि डिजीज़ कम होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन डिजीज़ कंट्रोल पे ही चला जाता है। अगर हम जर्सी को रखते हैं तो उसका कंसंट्रेशन फीडिंग की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ बढ़ता है, तो मिल्क प्रोडक्शन हाई रहता है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन की जब बात आती है तो किसानों को जो आमदनी होती है वो तो होती है कि भाई मिल्क का रेट क्या है। तो अगर हम ये देखें कि जर्सी और होल्स्टीन या फिर कोई और ब्रीड, तो जर्सी के दूध में ऐसी क्या संभावना है कि जिसकी वजह से किसान को जो है पैसा ज़्यादा मिले? क्या इसमें फैट % ज़्यादा होता है, SMF ज़्यादा होता है? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें HF के कंपैरिजन में फैट % भी ज़्यादा होता है। इस वजह से किसान को रेट अच्छे मिलते हैं, वो प्रॉफिटेबल रहता है। और एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है जिसमें एक्सपेंडिचर जो कहते हैं कि किसान कितना खर्च कर रहा है ब्रीड मेंटेन पे, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है हमारे फीड का, जिसमें हम देखें कि एनिमल को फीडिंग कराना पड़ता है। तो जर्सी ब्रीड का तो जो बॉडी वेट होता है वो ऑप्टिमम होता है, तो ये फीडिंग में किस तरह से बेनिफिट किसानों को मिल सकता है कंपेयर टू अगर वो चाहे कि हम उसको होल्स्टीन की तरफ किया? हाँ, क्योंकि वो एक लार्ज साइज़ की ब्रीड है, तो उसका फीड कंजम्पशन भी ज़्यादा है। और जर्सी है कि मीडियम साइज़ की ब्रीड है, तो फीड कंजम्पशन उसी प्रोपोर्शन में कम है। हाँ, और वो जो है कन्वर्जन रेशियो जो है फीड का मिल्क में वो जर्सी में ज़्यादा है। तो और इसी तरह से डोसिलिटी भी जो है जर्सी ब्रीड की अच्छी है, राइट? तो हमने ये देखा है कि जो बहुत सारे विशेषताएं हैं जर्सी ब्रीड, तो बिल्कुल हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि जो किसान भाई हैं उनको अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है तो उन्होंने जर्सी के साथ में जो है वो उसको ब्रीड को अपलिफ्ट करना चाहिए। मेरा भी 20-22 साल का फील्ड एक्सपीरियंस यही कहता है कि जर्सी के साथ उनको करना चाहिए। डेयरी का जो काम है जर्सी के साथ HF के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है।
और इसकी एडोप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि एबीएस इंडिया ने अभी कुछ ही साल पहले इम्पोर्टेड 7 जर्सी ब्रीड्स लाई है, जर्सी बुल्स लाई है, और ये सातों के सातों है, उसमें से कुछ बुल जो है वो वर्ल्ड की जो टॉप 50 बुल है, सातों के सातों बुल तो एशिया के टॉप के बुल आते हैं। अगर आप इंडिया की में जितने भी बुल्स हैं उसकी रैंकिंग अगर आप लगाते हैं तो एबीएस के पास में वो टॉप के 7 जो बुल है वो एबीएस के पास, मैं कहूँगा 8 है। उसमें हमारा एक जिग बुल है, वो भी उसमें आता है। तो एक किसानों को हम उसका जो है यहाँ पे कन्वेंशनल सीमेंट भी बनाते हैं और सेक्स सीमेंट भी बनाते हैं, और उसी तरह से यूपी में बहुत अच्छे जर्सी बुल्स है। तो मेरे ख्याल से किसानों ने इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए और थोड़ा जर्सी ब्रीड की तरफ ब्रीडिंग करके उसका फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो जो है जर्सी का एडवांटेज लेना चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा। सो सर, आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए, और हमारे किसानों के साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम किसानों को छोटी छोटी जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मुलाकात करा देते हैं और उनके जो व्यूज़ हैं वो लेते हैं, ताकि किसानों को कुछ सीखने को मिले इससे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।